नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने YouTube चैनल लर्नर एग्ज़ाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। जी, ब्लूम जो थे एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया है दोस्त। और उस उद्देश्य को निर्धारण करने के लिए इन्होंने 3 पक्ष महत्वपूर्ण माने हैं दोस्त। वो कौन कौन से पक्ष हैं? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। अर्थात शिक्षा ऐसी होनी चाहिए या एक शिक्षक को शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करते समय उसमें 3 पक्षों को महत्वपूर्ण मान करके जो है शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। वो है ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। इन तीनों पक्षों के आधार पर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो देखते हैं इनके सिद्धांत को कितने उपनामों से जाना जाता है दोस्त। तो देखेंगे ब्लूम का सिद्धांत, ब्लूम वर्गीकी का सिद्धांत, ब्लूम डोमेंसन का सिद्धांत, ब्लूम के शिक्षा के उद्देश्यों का सिद्धांत। बेंजामिन एस ब्लूम अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। पुस्तक इनकी क्या है? टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। अब देखेंगे इनके 3 पक्ष कौन कौन से हैं। तो पहला है यहाँ पर ज्ञानात्मक पक्ष। क्या है दोस्त? ज्ञानात्मक पक्ष। कब दिया था इसको? 1956 में दिया था। कितने चरण है इसमें? 6 चरण। कितने चरण हैं? 6 चरण। कौन कौन से? तो पहला देखिएगा दोस्त ज्ञान, दूसरा देखिएगा अवबोध, अवबोध, इसी को दोस्त बोध भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा देखिएगा ज्ञान बोध, प्रयोग। क्या है दोस्त? प्रयोग। और इसी को अनुप्रयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रयोग भी इसी को कहते हैं। और चौथा है विश्लेषण। क्या हो जाएगा दोस्त? विश्लेषण। और 5वां है संश्लेषण। क्या हो जाएगा? संश्लेषण। और 6वां हो जाएगा आपका क्या? मूल्यांकन। अब देखिएगा दोस्त, यहाँ से अंदर से जो क्वेश्चंस पूछता है, अगर यहाँ पर पूछता है कि ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम चरण क्या है, तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा दोस्त, ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम चरण। तो ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम चरण क्या हो जाएगा दोस्त? ज्ञान हो जाएगा। एक चीज़, एक क्वेश्चंस यहाँ से बनता है जी। हाँ, परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि ज्ञानात्मक पक्ष का पहला चरण क्या है, तो प्रथम चरण ज्ञान हो जाएगा। और दूसरा यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे निम्न चरण क्या है, तो देखिएगा दोस्त, ये सबसे निम्न चरण यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, निम्न चरण है दोस्त। ये क्या है? निम्न चरण है, ये सबसे निम्न चरण है। तो ज्ञान जो है ये ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे पहला चरण है और ज्ञान सबसे निम्न चरण है। अब देखिएगा दोस्त, यहाँ पर पूछता है कि मध्यम चरण कौन है, तो यहाँ पर देखिएगा विश्लेषण और संश्लेषण क्या है? ये मध्यम चरण है। क्या है? मध्य चरण है, ये मध्य चरण है। ये हो जाएंगे आपके क्या? मध्य चरण। और सबसे उच्च चरण पूछता है दोस्त, तो सबसे उच्च चरण यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका मूल्यांकन हो जाएगा। या तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, पूछता है कि ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम चरण क्या है दोस्त, तो यहाँ पर देखिएगा अंतिम चरण ये हो जाता है कौन? आपका मूल्यांकन। तो ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये जो है ज्ञानात्मक पक्ष का जो है क्या है दोस्त? ये 6 चरण होते हैं। आगे चलते हैं दोस्त, दूसरा चरण हम इनका देखते हैं। दूसरा चरण देखिए, दूसरा चरण इनका भावात्मक पक्ष है। क्या है दोस्त? भावात्मक पक्ष है। अब भावात्मक पक्ष को देखिए, इस पक्ष को कब दिया था? 1964 में दिया था। अच्छा, इसका विकास किसने किया था? तो पहला पक्ष जो था उसको केवल BS ब्लूम ने उसका विकास किया था, लेकिन इसका विकास जो किया था, अब इसमें चरण कितने हैं दोस्त? अब इसमें 5 चरण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त, 5 चरण है। इसका विकास किसने किया था? तो इसका विकास देखेंगे, इसका विकास ब्लूम एवं इसका विकास जो किया था दोस्त ब्लूम एवं क्राथवेल। कौन किया था? क्राथवेल
और एक नाम एवं मेसिया ने किया था दोस्त। कौन? मेसिया ने किया था। तो ब्लूम एवं क्राथवेल मेसिया ने जो है भावात्मक पक्ष का विकास किया था। कितने चरण है दोस्त? इसमें 5 चरण है। अब इसके चरण को हम लोग देखेंगे तो पहला चरण क्या हो जाएगा दोस्त? आग्रहण। क्या हो जाएगा? आग्रहण। ग्रहण। आग्रहण को ही दोस्त क्या कहते हैं? ग्रहण करना। क्या करना है? ग्रहण करना। ये इसका पहला चरण है। ठीक है। दूसरा चरण देखेंगे दोस्त तो यहाँ पर हो जाएगा अनुक्रिया। ग्रहण करने के बाद क्या किया जाता है? अनुक्रिया। अनुक्रिया। ठीक है दोस्त। इसी को क्या कहते हैं? कार्य करना। क्या कहते हैं? कार्य करना। क्या कहते हैं दोस्त? कार्य करना। अब देखेंगे इसमें जो तीसरा चरण बताया है वो है अवमूल्यन। इसी को क्या कहते हैं? अनुमूल्यन। अनुमूल्यन। इसी को दोस्त क्या कहा है? अनुमूल्यन। अनुमूल्यन को ही दोस्त जो है दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है? कार्य करना या अनुक्रिया। क्या कहते हैं दोस्त इस अनुमूल्यन को? अनुमूल्यन को जो है यहाँ पर दोस्त आकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? आकलन कहते हैं। तो आकलन करना या मूल्यांकन करना इसी को कहा जाता है दोस्त। और चौथा चरण इसमें देखिएगा दोस्त जो बताया गया है संयोजित करना। क्या हो जाएगा? संयोजित करना। संयोजित करना। और इसका अगर इस नाम को बदल करके पूछ लेता है दोस्त तब क्या हो जाएगा? तो इसका जब नाम बदल करके पूछ सकता है संगठन करना। क्या करना दोस्त? संगठन करना। ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? संगठन करना। और पांचवा चरण देखिएगा चरित्रीकरण करना। क्या हो जाएगा दोस्त? चरित्रीकरण करना। चरित्रीकरण करने को दोस्त बदल बदल करके नामों को पूछ लेता है और इसमें आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो इसके जो उपनाम हैं उनको भी थोड़ा सा आप लोग दो यहाँ पर देखिएगा दोस्त। क्या नाम है इसका? निरूपण करना। निरूपण करना अर्थात अपने व्यवहार में उसको लाना। आग्रहण मीन्स ग्रहण करना। किसी तथ्य को हमने बताया जैसा जहाँ का भाव हो उस तरीके से आप उसको ग्रहण कर लीजिए, फिर उसको अपने कार्यों में आप प्रयोग कीजिए, फिर आकलन कीजिए क्या सही है और क्या गलत है, फिर संयोजित कीजिए अर्थात समायोजन करो, और फिर क्या है अपने व्यवहार में, अपने चरित्र में, अपने आचरण में उसको क्या करें दोस्त? लाने का प्रयास करें। अब इसमें से पूछता है कि सबसे निम्न स्तर कौन है? तो सबसे निम्न स्तर कौन हो जाएगा? निम्न स्तर है ये। और सबसे उच्च स्तर क्या है दोस्त इसमें? तो सबसे उच्च स्तर ये हो जाएगा दोस्त इसमें। ठीक। अब यहाँ से क्वेश्चंस और क्या बने हैं? अब तक पूछा है कि भावात्मक पक्ष का जो है सबसे पहला चरण क्या है? तो सबसे पहला चरण आग्रहण या ग्रहण करना है। और अगर पूछता है कि यहाँ पर भावात्मक पक्ष का अंतिम चरण क्या है? तो चरित्रीकरण करना या निरूपण करना। और सबसे उच्च चरण है यही क्या? निरूपण करना। तीसरे पक्ष पर चलते हैं दोस्त। तीसरे पक्ष को देखिएगा तो तीसरा पक्ष क्या है? क्रियात्मक पक्ष है। क्या है? क्रियात्मक पक्ष, या इसी को दोस्त कहते हैं गत्यात्मक पक्ष। क्या कहते हैं? गत्यात्मक पक्ष कहते हैं। अच्छा, इसका विकास कब हुआ था दोस्त? तो इसका विकास जो है दो पुस्तकों में अलग अलग मिलता है, कहीं 1969 और कहीं कहीं पर 1972 में इसका मिलता है दोस्त। ठीक है, कहीं कहीं पर 1969 और कहीं कहीं पर 1972 में मिलता है। इसका विकास किसने किया है दोस्त? तो इसका विकास जो किया है सिम्पसन ने किया। कौन किया है दोस्त? सिम्पसन ने इसका विकास किया है। अब इसमें कितने चरण हैं? अब इसके चरण देखिए कितने चरण हैं। चरण इसके कितने हैं? 5 चरण हैं। कितने चरण हैं? 5 चरण है। तो आपको हमने क्या बताया? पहला बताया ज्ञानात्मक पक्ष में कितने चरण? 6 चरण। भावात्मक पक्ष में कितने चरण? 5 चरण। अब यहाँ पर है क्रियात्मक पक्ष में कितने चरण हैं? तो 5 चरण है। 5 चरणों को देखिए। पहला चरण इसमें जो है दोस्त आपका क्या है? अनुकरण करना। अनुकरण माने नकल करना दोस्त। अनुकरण करना, नकल करना। जैसे कोई कार्य कर रहा है, कोई एक बाइक चला रहा है तो दूसरा व्यक्ति जो है या बालक जो है क्या करता है? उसकी नकल करता है, अनुकरण करता है। ठीक है। अब इसका नाम थोड़ा सा बदल देगा, यहाँ पर प्रतिरूपता भी दे सकता है। क्या दे सकता है? प्रतिरूपता। मतलब अगला जैसे कार्य को कर रहा है ठीक उसी तरह से हम भी नकल करके क्या करें? करने का प्रयास करें।
फिर अगला देखेंगे दोस्त यहाँ पर हस्त कौशल, दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर हस्त कौशल हो जाएगा। हस्त कौशल अगर नहीं दिया है दोस्त तो यहाँ पर प्रतिरूप, हस्त कौशल अगर यहाँ पर नहीं दिया है दोस्त परिचालन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? परिचालन। अगर ये ऑप्शन में आता है तो दूसरे पर आप लोग चले जाइएगा परिचालन पर। अगला देखते हैं यहाँ पर तीसरा जो दिया गया है दोस्त, यहाँ पर परिशुद्धता। हमने जो नकल किया क्या उसमें शुद्धता आई कि नहीं आई, ये चीज़ क्या हो जाएगी? परिशुद्धता। और परिशुद्धता में से यहाँ पर होता है क्या? नियंत्रण। अगर नियंत्रण ऑप्शन में है तो उस पर चले जाइएगा। और फिर चौथा है आपका क्या? संयोजन करना। क्या करना? संयोजन करना। ठीक है, जो हमने सीखा उसमें समायोजन करना। क्या करना दोस्त? समायोजन करना। ठीक है जी, अभी हम बता देते हैं उसको। और पांचवा देखिएगा दोस्त, इसमें क्या हो जाएगा? स्वाभाविकरण। क्या हो जाएगा? स्वाभाविकरण। ये स्वाभाविकरण क्या है दोस्त? अपने स्वभाव में धारण करना। ठीक है दोस्त, या आदत डालना। अगर आपको ऑप्शन में मिला है क्या? आदत डालना, तो इस पर चले जाइएगा दोस्त। तो 5 आपने देखा, 6 चरण हो गए ज्ञानात्मक पक्ष के, 5 चरण हो गए क्रिया भावात्मक पक्ष के, और 5 चरण किसके हो गए? आपके क्रियात्मक पक्ष के। हाँ अच्छा, ये नहीं समझ, अनुकरण माने जैसे कोई कार चला रहा है तो एक बच्चा क्या करता है? उसकी नकल करता है। पहले नकल करने के बाद वो कौशल अपने में विकसित करना चाह रहा था तो वो स्वयं कार को चलाता है, और चलाने के बाद देखता है कि उसमें कितनी परिशुद्धता आई है। अगर वो नियंत्रण कर ले गया तो उसमें परिशुद्धता का विकास हुआ है दोस्त। संयोजन करना, अब वो समायोजन करता है, कब हमें क्लच लेना है, कब हमें गियर बदलना है। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें उसमें आ गई तो वो समायोजन कर ले गया। ठीक। स्वाभाविकरण, अब उसमें आदत पड़ गई है दोस्त। अब वो मोबाइल से बात भी करता जा रहा है, और जहाँ उसे ब्रेकर मिल रहा है, जहाँ उसे ट्रैफिक जाम मिल रहा है, वहाँ पर वो ब्रेक का प्रयोग पैरों से करता है, स्टीयरिंग का प्रयोग हाथ से करता है। ठीक है दोस्त, तो वहाँ पर अर्थात अब वो गाड़ी को चलाते समय अन्य कार्यों को भी कर रहा है, और जो कार्य जहाँ पर करना चाहिए उसको अपनी आदत में वो प्रयोग कर रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि उसमें क्रियात्मक पक्ष का पूरी तरह से विकास हो गया। सबसे उच्च चरण है ये दोस्त। कौन? ये उच्च चरण है। और ये सबसे निम्न चरण है। कौन? ये सबसे निम्न चरण है। तो तीनों पक्षों को आपको हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया दोस्त। अब यहाँ से जो प्रश्न बनता है दोस्त, आपने देखा होगा यूजीसी नेट में भी यहाँ से पूछा गया फर्स्ट पेपर में कि ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे उच्च चरण क्या है। तो ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे उच्च चरण, ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे उच्च चरण क्या है? सबसे उच्च चरण क्या है? तो सबसे उच्च चरण ज्ञानात्मक पक्ष का क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ पर मूल्यांकन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। और सबसे निम्न क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर पूछता है सबसे निम्न चरण क्या हो जाएगा, तो सबसे निम्न चरण जो हो जाएगा ज्ञानात्मक पक्ष का क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। अब भावात्मक पक्ष का पूछता है दोस्त, भावात्मक पक्ष का सबसे उच्च क्या होगा? तो भावात्मक पक्ष का सबसे उच्च में अगर आप जाएंगे तो भावात्मक पक्ष में जो है सबसे उच्च जो यहाँ पर भावात्मक पक्ष में आपका है चरित्रीकरण है। क्या है? चरित्रीकरण है सबसे उच्च में। और सबसे निम्न में अगर यहाँ पर पूछता है कि भावात्मक पक्ष का सबसे निम्न चरण कौन सा है, तो सबसे निम्न चरण पर अगर जाएंगे तो इसमें सबसे निम्न में पहला हो जाएगा दोस्त। पहला क्या है? ग्रहण करना, आग्रहण जिसको हम कहते हैं। क्या हो जाएगा? आग्रहण। ये सबसे क्या हो जाएगा? निम्न चरण हो जाएगा। अब चलते हैं, क्रियात्मक पक्ष का सबसे उच्च चरण क्या है? क्रियात्मक पक्ष का सबसे उच्च चरण क्या है? अभी मैंने बताया था क्या हो जाएगा दोस्त? स्वाभाविकरण। स्वाभाविकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वाभाविकरण। स्वभाव में लाना, यह आदत अगर आपको मिलता है तो उसमें क्या? आदत डालना, आदत डालना। ये क्या हो जाएगा? सबसे उच्च। सबसे निम्न पे थोड़ा सा आ जाएगी। सबसे निम्न क्या होता है? क्रियात्मक पक्ष का सबसे निम्न क्या होता है? सबसे निम्न चरण बताइए। तो सबसे निम्न चरण अगर ये पूछेगा तो पहला हो जाएगा क्या? अनुकरण। अनुकरण मीन्स क्या? नकल करना, अनुकरण करना। ठीक। तो ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे उच्च चरण क्या है? मूल्यांकन। सबसे निम्न चरण क्या है? ज्ञान। भावात्मक पक्ष का क्या है? चरित्रीकरण। और सबसे निम्न चरण क्या है? आग्रहण। क्रियात्मक पक्ष का क्या है? स्वाभाविकरण। और सबसे निम्न चरण क्या है? अनुकरण करना।
नमस्कार दोस्तों।